हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी पर सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट आगे सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमें आज सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो हेडिंग है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करें कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट, इसमें जो फॉर्मेट रहता है वो होता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमें वॉज वर्ड देखने को मिलता है। वॉज वर्ड देखने के साथ ही साथ अगर स्टेटमेंट में नॉट दिया है तो नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। लास्ट में हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट। क्या देखने को मिलता है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या रहता है? फॉर्मेट रहता है। बताइए, इस फॉर्मेट के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब इस फॉर्मेट के बेसिस पे हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? इस फॉर्मेट के बेसिस पर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा फॉर्मेट बनता है। पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मेट बनता है। क्या फॉर्मेट बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, हमारा जो न्यू सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? न्यू सब्जेक्ट आता है। न्यू सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे वॉइस वर्ब देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ सब्जेक्ट आएगा इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वॉइस वर्ब आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस। प्लस अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ क्या आएगा? एक वर्ड आ जाता है नेक्स्ट, बीइंग। क्या आता है? बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाय प्रीपोजिशन यूज करना है। फिर उसके बाद जो आता है न्यू ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा डूअर होता है, मतलब कोई जो एक्शन कर रहा होता है उसे डूअर कहते हैं। वो हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चलिए भाई, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि आखिर में किस तरीके से एग्जाम्पल आएगा और हमें कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे मैंने लिखा, सीमा was telling a story. सीमा was telling a story. सीमा was telling a story. देखिए भाई, क्या लिखा है? was वर्ब के साथ ing आई है। That's why we can say that the statement is in active voice. तो ये एक्टिव स्टेटमेंट किस में? एक्टिव वॉइस में है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो इस सब्जेक्ट का, यानी कि इस स्टेटमेंट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है आ स्टोरी, आ स्टोरी हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? आ स्टोरी। क्या लिखा? आ स्टोरी। देखो भाई, वॉज वर्ब में चेंज होगा। आ स्टोरी की बात चली, स्टोरी सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया? वॉज। नॉट है नहीं तो लगाएंगे नहीं। अब यहाँ क्या आएगा? बीइंग आएगा। नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग। बीइंग लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है। क्या होता है भाई? टोल्ड होता है। तो यहाँ क्या आ गया? टोल्ड। क्या हो गया भाई? वॉज बीइंग टोल्ड। टोल्ड हो गया। चलो भाई, अब क्या आएगा? नेक्स्ट बाई आना है। वाई आएगा, आ गया। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? डूअर। करने वाला कौन था? सीमा। सीमा का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नाम किसी का नाम आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है। तो ये हमारा क्या बन गया भाई? ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, कोई डाउट आया क्या? नहीं आया है? अगर है तो एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि आखिर हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा, you were not supporting his friend in the डिस्कशन। ये हमारा स्टेटमेंट लिखा। अब ये स्टेटमेंट लिखा है तो देखो भाई, क्या लिखा है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आई। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज इन एन एक्टिव वॉइस। तो ये हमारा स्टेटमेंट किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना आपको आ गया होगा कि नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। आप इतना सीख चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। अब हमें इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है भाई? पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा देखो भाई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। हिज फ्रेंड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिज फ्रेंड हमारा क्या है?
ऑब्जेक्ट है। चलो भाई ठीक है, ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखा, इन द डिस्कशन, इसको हम बाद में लिखेंगे। चलो भाई इसका बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हिज फ्रेंड आएगा। क्या आएगा, हिज फ्रेंड हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। हिज फ्रेंड सब्जेक्ट बना। हिज फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल, आपने कहा सर सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज या वर, आपने कहा सर वॉज आएगी, सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे। देखो भाई नॉट आया है तो नॉट बिल्कुल लगाना है, अगर नहीं आता तो हम नहीं यूज करते। फिर देखो सपोर्टिंग, दैट मीन्स अब हमें क्या लगाना है, बीइंग यूज करना है। यहाँ क्या आ जाएगा, बीइंग यूज हो जाएगा। बीइंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सपोर्ट का थर्ड फॉर्म होता है सपोर्टेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सपोर्टेड। क्या हो जाएगा, सपोर्टेड। तो हमने क्या लिखा, हिज फ्रेंड वॉज नॉट बीइंग सपोर्टेड। अब क्या आना है, सपोर्टेड। वाई, सपोर्टेड बाय, वाई क्या, यू। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट की तरह ही हो जाएगा यूज। यू इन द डिस्कशन, आप इन द डिस्कशन बाद में भी लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आया इन द डिस्कशन, इसलिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हिज फ्रेंड वॉज हिज फ्रेंड इन द डिस्कशन, इस यहाँ पे भी लिख सकते थे आप। अगर आप चाहें तो इसको वर्ब के बाद भी, इसकी पोजीशन बदल दी जाती है क्योंकि प्रीपोजिशन जो आ रही है उसका एक अपना सब ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ता नहीं है। वाई यू इन द डिस्कशन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्कशन। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। बना पाओगे कि नहीं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। क्या बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं इसका, तो एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हेड लगाएंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए प्लूरल आए, हेड हेड होता है। अगर स्टेटमेंट में नॉट आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई बात। फिर जो आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है, फॉर्मेट बनता है एक्टिव वॉइस का। अगर हम बात करें कि पैसिव वॉइस में क्या फॉर्मेट बनेगा, तो देखो भाई पैसिव वॉइस का फॉर्मेट, पैसिव वॉइस में जो फॉर्मेट बनता है वो सब्जेक्ट हमारा एज इट इज आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आता है। न्यू सब्जेक्ट आने के बाद जो आता है हमारा, वो हमें देखने को मिलता है हेड। क्या मिलता है, हेड। हेड के बाद अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है, बीन आता है। बीन के बाद हमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद हमें बाय प्रीपोजिशन यूज करना है, और उसके बाद हमारा डूअर यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि हमारा क्या होता है, डूअर। जो एक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। और बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे बाद में लिख देते हैं। और ये हमारा क्या है, फॉर्मेट बन जाता है पैसिव वॉइस का। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम जो बनाते हैं वो पैसिव वॉइस के लिए बनाएंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इसका हम पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे। क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यही हमारा सब्जेक्ट बनता है। हेड एज इट इज आती, अगर नॉट स्टेटमेंट में दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फिर आता है हमारा बीन, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्रीपोजिशन आती है, और प्लस न्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, जो कि हमारा डूअर होता है। अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो हमें यहाँ पे बाहर देखने को मिल जाती है। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि आखिर में हम क्या कहना चाह रहे हैं, और इस तरीके के स्टेटमेंट यानी कि फॉर्मेट में जो एग्जाम्पल आएगा उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा दे हैड नॉट told the right information. They had not told the right information. This is the statement. Information बताइए, so this is the active and a passive voice. बताइए कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, दोनों में से क्या है। देखिए भाई क्या लिखा, हैड नॉट टोल्ड। हैड नॉट टोल्ड यानी कि यह आ सकता है, इसमें कहीं भी बाय प्रीपोजिशन नहीं दी गई, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द एक्टिव वॉइस। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बताओ। तो देखो भाई टोल्ड हमारी वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद जो भी द राइट इन्फॉर्मेशन दी है ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा भाई, ये इस स्टेटमेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट ही हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट।
तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, द राइट इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे, द राइट इंफॉर्मेशन, द राइट इंफॉर्मेशन। देखो द राइट इंफॉर्मेशन सिंगुलर हो या प्लूरल, हेड का आया तो हमें किस में चेंज करना है, हैड नॉट बीन में चेंज करेंगे। तो हेड का हेड आ जाएगा, नॉट दिया है स्टेटमेंट में, देखो भाई बिल्कुल दिया है, तो हमने नॉट को नॉट लिख दिया। फिर हमारा क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। क्या आएगा, बीन आएगा, हैड नॉट बीन। तो हमने क्या लिखा, द राइट इंफॉर्मेशन हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब क्या आएगा, टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे टोल्ड का टोल्ड आ जाएगा। फिर क्या है, बाय, और बाय प्रीपोजिशन आएगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। मैंने कितनी बार कहा है कि अगर हम यहाँ दे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, जिसका नहीं होता है उसे हम एज इट इज सेम लिख देते हैं। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या अगर है तो बताइए भाई, नहीं है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए भाई, एग्जाम्पल समझते हैं तो समझते हैं कि क्या बात है। जैसे मैंने लिखा ही हैड, क्या लिखा भाई, ही हैड ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी टेंडर्ड, he had already tendered his resignation, his resignation। वह ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन दे चुका था। तो देखिए भाई क्या लिखा है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट है। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो भाई हमारा ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे लिखा है हिज रेजिग्नेशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिज रेजिग्नेशन हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हिज रेजिग्नेशन, हिज रेजिग्नेशन, इज रेजिग्नेशन। हेड आया तो हेड को हेड रहेगा, नॉट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, हेड के बाद बी, टेंडर्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। देखो भाई एक बात और समझिए, यहाँ हमें हेड के बाद क्या देखने को मिला, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आई। तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब लिखनी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ऑलरेडी। ही है हिज रेजिग्नेशन हैड ऑलरेडी बीन। अब क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। फिर क्या आएगा, टेंडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टेंडर्ड, ही हैड बीन टेंडर्ड। वाई किसके द्वारा दिया गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाए। और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या कोई डाउट नहीं है ना। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट टेकन ऑल द, यू हैड नॉट टेकन all the necessary supplies, all the necessary supplies। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखा टेकन, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके बाद जो कुछ भी आया है, क्या आया है, ऑल द नेसेसरी सप्लाई, ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है इस स्टेटमेंट का, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने क्या लिखा, ऑल द नेसेसरी, ऑल द नेसेसरी, ऑल द नेसेसरी सप्लाईज, ऑल द नेसेसरी सप्लाईज। देखो क्या लिखा होता, अगर यहाँ सप्लाईज अकेला लिखा होता तो गलत था, ये पूरा पार्ट ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ऑल द नेसेसरी सप्लाईज। देखो भाई हेड नॉट आया तो हेड नॉट बीन में चेंज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेड, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर उसके बाद क्या आएगी, बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है टेकन, तो लिख देंगे एज इट इज टेकन। फिर क्या आना है, बाई प्रीपोजिशन, बाई प्रीपोजिशन आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या है, बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। और ये हमारा जो है पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। सीखते हैं कि कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं।
जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनका पैसिव वॉइस एग्जाम्स में बहुत ही कम ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए, समझना अच्छी बात है। एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, अगर नॉट है स्टेटमेंट में तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, आईएनजी आने के बाद फिर हमारा जो आता है यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा टाइम को बताने के लिए सिंस या फॉर, जो भी हमें टाइम ड्यूरेशन बताने वाला स्टेटमेंट दिया रहेगा सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद जो है हमें टाइम दिया रहेगा और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने जो गिवन होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है भाई, ईटीसी, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या रहेगा फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ अगर हेड नॉट है तो ठीक है हेड आएगी, नॉट भी आएगा, और फिर इसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, बीन आएगा। बीन के बाद जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलेगा एक नया वर्ड बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आने के बाद यहाँ पे बाई आएगा, बाई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, वाई के बाद यहाँ जो आएगा वो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आता है, न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, न्यू ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारा यहाँ पे सिंस और फोर आएगा, सिंस और फोर के बाद हमारा जो है यहाँ पे टाइम बताने के लिए बाकी की चीज़ें आएंगी, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो बाद में आती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि टाइम हमेशा हमारा जो है बाई ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट रहता है। देखो भाई, सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो लिखा है बीन बीइंग, इसको यहाँ पर निगलेक्ट किया जाता है, ये अवॉइड किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा लिखना माना नहीं जाता है, ये ऐसे अवॉइड करना होता है, क्योंकि बीन और बीइंग वर्ब के दो फॉर्म एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, तो इसको अवॉइड किया जाता है। क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ऐसा ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, मैंने उसमें आपको बताया नहीं था कि इसे अवॉइड क्यों किया जाता है। अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों को एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ दोनों वर्ब का काम कर रही हैं, एक साथ वर्ब से एक से ज्यादा वर्ब आ रहे। बीन भी हमारी वर्ब है, मीन वर्ब है, ये भी हमारा मीन वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है। इसलिए एक साथ इतनी सारी वर्ब को लिखना पॉसिबल नहीं होता, लिखने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स स्टेटमेंट्स हमें ऐड करने होते हैं, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, हम चार तरीके के टेंस हैं, स्टेटमेंट टेंस होते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। पहला आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चार टेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म आता है इसको अवॉइड करना होता है, इसलिए इसको माना नहीं जाता, इसको सेंस बिगड़ जाता है अगर हम इसे अवॉइड करते हैं, इस वजह से इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और इसी पर्पस की वजह से, इसी वजह से क्वेश्चंस में इन चार टेंस के एग्जाम्पल्स में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को नहीं आते हैं। समझ में आई बात। बाई चांस अगर जब कभी एक आध दे देते हैं तो हम वहां पे उस चीज को करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी होता है। चलिए भाई, अब बात करते हैं, सीखते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आपको इसके दो एग्जाम्पल कराऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें कुछ। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है, दे हैड बीन टीचिंग मी they had been teaching me since 2008। वे जो है मुझे 2008 से पढ़ा रहे थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो भाई, हमारा मी हमारा यहाँ क्या बना, ऑब्जेक्ट, तो मी हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ हेड आएगा, बीन है तो बीन लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीइंग आएगा, बीइंग आ गया तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, TAUGHT, टॉट लिखेंगे यहाँ। फिर क्या आएगा, हमारा बाय प्रीपोजिशन आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ देखो दे लिखा है सब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ देम आ जाएगा। फिर बाकी हमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया है सिंस 2008, ये हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज हमारे सामने क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा भाई, मैंने लिखा you had not been listening
you had not been listening a music, listening a music, listening a music for some days, for some days, कुछ दिनों से वह गाने नहीं सुन रही थी। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हुआ। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लिखा, आ म्यूजिक हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ म्यूजिक। आ म्यूजिक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या आएगा, हेड आएगा। नॉट लिखा है तो नॉट लिख देंगे, फिर बीन है तो बीन आएगा। फिर इसमें हमें और क्या ऐड करना है, बीइंग वर्ड ऐड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिसन का थर्ड फॉर्म, लिसनिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिसन, LISTN, लिसन क्या हो जाएगा, लिसन। फिर क्या लिखना है, बाय प्रीपोजिशन आएगा। बाय प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, तो यू का यू आ गया। फिर लिखेंगे यहाँ टाइम ड्यूरेशन फॉर सम डेज, और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। समझ में आई कि नहीं, लेकिन एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाता है। अगर आएगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता, मतलब यानी कि बीन और वर्ब बीइंग नहीं दिखता है, तो आपको दिखेगा आ म्यूजिक हैड नॉट लिसन बाय यू फॉर सम डेज, ऐसा देखने को मिलेगा। तो फिर आपको इस आंसर को प्रेफरेंस देनी होगी। समझ में आई बात। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, जिससे वो भी क्लासेस को देख सकें और अब ग्रामर को अपनी बेहतरीन कर सकें। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आखिर समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और कैसे इसका क्या फॉर्मेट रहेगा एक्टिव वॉइस में। देखिए भाई, एक्टिव वॉइस में इसका जो फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट रहता है क्या, तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमें विल और शैल देखने को मिलेंगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती हैं ये सारी चीजें। विल और शैल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर स्टेटमेंट में नॉट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, किसकी बात करें, पैसिव वॉइस में इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, तो पैसिव वॉइस में फॉर्मेट इसका जो होता है वो हमारा नया सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, न्यू सब्जेक्ट आएगा। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे विल और शैल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विल और शैल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ हमें देखने को मिलता है बी प्लस, फिर वहाँ पे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे आएगी बाय प्रीपोजिशन। यहाँ पे आ गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आता है जो कि डूअर होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। न्यू ऑब्जेक्ट आता है और ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ लिखी जाती है। चलो भाई समझते हैं थोड़ी अच्छी बातें और अच्छे काम। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा आई शैल गिव यू, क्या लिखा मैंने, आई शैल गिव यू द डेटा, आई शैल गिव यू द डेटा, आई शैल गिव यू द डेटा। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अब इस स्टेटमेंट में हमें समझने वाली दो चीजें हैं। पहला चीज तो ये है कि हम इस एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। दूसरी बात सीखने की ये है कि अगर जब एक स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तब हम उस केस में किस तरीके से क्या करेंगे, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये हमें भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले इस क्वेश्चन को ही समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। देखो भाई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। गिव हमारी वर्ब है, मीन वर्ब है। आप मीन वर्ब करके लिख लीजिए। यू हमारा क्या दिया, आई शैल गिव, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होना चाहिए। द डेटा लिखा है हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो भाई समझते हैं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस है तो हम मान लेते हैं जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से पहले स्टेटमेंट को बना रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, यू। यू के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, विल आएगा कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल आएगा, यू विल।
नॉट है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर क्या आएगा, बी लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। क्या होता है, गिवन। अब देखो भाई गिवन आ गया, समझना भाई, गिवन आया, इसके तुरंत बाद ही हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि द डेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द डेटा आ जाएगा। फिर क्या आएगा, अब हमें वाई लगाना है। क्या लगाना है, वाई लगाना है। वाई लगने के बाद आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या बनेगा, मी बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई एक बार और थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, इसको समझते हैं। मैंने कहा कि हमारा ये स्टेटमेंट दिया था, आई शैल गिव यू द डेटा। आपने कहा सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर क्या किया इसमें, हमने क्या किया कि जो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमने इसको मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माना, और हमने इस मेन ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने एक स्टेटमेंट को बनाया। तो हमने क्या लिखा, यू का यू आ गया, यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ बिल शैल आएगा, आएगा कि नहीं। तो आपने कहा सर यू तो सिंगुलर होता है और यू के साथ हम बिल यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हमने यू के साथ यहाँ पे बिल यूज किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बिल के बाद स्टेटमेंट एंड नॉट नहीं है तो हमने छोड़ा। फिर क्या आएगा, बी, तो बी लिखा। बी के बाद क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। अब इसमें हमें एक और ऑब्जेक्ट दिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुनना भाई मैं क्या कह रहा हूं, जब आप पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, जब आप पैसिव वॉइस की शुरुआत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करते हैं, तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो वर्ब आती है, वर्ब के तुरंत बाद एज इट इज लिखा जाता है। क्या है, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग नोट करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, सभी नोट करिए। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है, मीन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखा जाता है। समझ में आई बात, चल तो हमने भी वही किया, यहाँ पे डायरेक्ट बार वाई, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया, और वाई फिर आया वाई, क्या आया वाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। अब इसका एक फॉर्म और समझते हैं कि हम इसे और दूसरी तरह और दूसरा किस तरीके से बना सकते थे। ये बिल्कुल सही है, आप अगर पेपर में ऐसा बना के आएंगे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नो मिस्टेक नो एरर। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं और इसे हम सब्जेक्ट बनाना चाहते, तो हमने लिखा द डेटा। क्या लिखा भाई, द डेटा। क्या लिखा, द डेटा। ओके, अब हमारा द डेटा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, द डेटा विल। फिर क्या आएगा, बी। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, द डेटा विल बी गिवन। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सुनिए भाई समझिए थोड़ा, जब भी कभी, हाँ लिखो भाई, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू प्रीपोजिशन के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू प्रीपोजिशन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको बताने के लिए हम यहाँ लगाएंगे टू प्रीपोजिशन और उसके बाद लिखेंगे यू गिवन टू यू। हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमारा यहाँ क्या आएगा, वाई, बाय प्रीपोजिशन यू। अब देखो सब्जेक्ट क्या था, आई, आई के बाद यहाँ क्या आएगा, मी, और ये भी हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। ये भी हमारा एकदम स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्या है भाई, करेक्ट है। लेकिन जो इस प्रेफरेंस दी जाती है वो इस तरीके के स्टेटमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, इसे सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। एग्जाम्स में दोनों आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि आखिर में क्या है चाहिए, किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें, किसको हम सेकंड प्रेफरेंस दें। तो उस जगह आपको घबराना नहीं है, आपको इसी तरीके से इसी बेसिस पे क्या करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस देनी है। समझ में आई बात, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसे ही देंगे, और हमारा जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और सेकंड प्रेफरेंस हमें इस स्टेटमेंट को देंगे। तो उस टाइम पे भी हमारा ऐसा ही प्रेफरेंस, अगर मान लो दोनों एग्जाम्स में दोनों ऑप्शंस देखने को मिलते तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होगी, सेकंड प्रेफरेंस ये होगी। लेकिन अगर आप पेपर में बनाना चाहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस वाले फॉर्मेट से ही बनाएं, जिससे कि क्या है कि आपको मार्क्स पूरे मिल सके। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हम और कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेटमेंट के। तो जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात की, मैंने लिखा you will not teach me,
यू विल नॉट टीच मी, एक्टिव वॉइस है कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल है। देखो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या है? मी है, तो मी का हम सब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे? आई बनेगा। आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? शैल आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, तो आई शैल लिखा। नॉट है तो नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। वी आ गया, वी के बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट हो गया। क्या हो गया भाई? टॉट हो गया। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब इसमें देखो भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई खेल तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बाय लिखेंगे, और क्या है? यू लिखेंगे, और ये हमारा क्या बन गया भाई? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई एक और एग्जांपल लिखते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तभी थोड़ा मजा आएगा समझने में। जैसे मैंने लिखा आई शैल गिव यू। क्या लिखा मैंने? आई शैल गिव यू, आई शैल गिव यू सम पेन, सम बुक्स। आई शैल गिव यू सम बुक्स। देखो भाई मैंने यहां पे लिखा सम बुक्स, आई शैल गिव यू सम बुक्स। ये हमारा क्या है? हमारा जो है बड़ी बहुत ही बेहतरीन सा एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसमें एक्टिव और यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, फिर हम क्या बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि कहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो भाई आई हमारा क्या है? बेहतरीन सा सब्जेक्ट है। शैल हमारी क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। गिव हमारा क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। यू हमारा क्या है? यही भाई साहब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता है क्या? आपको पढ़िए फटाफट से नाउन प्रोनाउन चैप्टर, ठीक है। सम बुक्स हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर नहीं जानते तो एक बार अभी यहाँ ध्यान से सुन लो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते। देखो भाई हमने दिया, क्या दिया? गिफ्ट देने की बात हो रही, क्या दिया आपने? कुछ किताबें दी। क्या दिया आपने? किताबें। जब हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा, व्हाट गिव, व्हाट शैल आई गिव यू, मैंने तुम्हें क्या दिया? किताबें दी। तो किताबें बहुत सम बुक्स दी, कुछ बुक्स दी, तो कुछ बुक्स ही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दी? हुम। किसको दी आपने किताबें? तुम्हें दी। तो हुम से जब भी आता है आंसर या किसको से जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक और अच्छी बात बताएं, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से और लिखा जा सकता था। इसी स्टेटमेंट को जो हमने आपको एक्टिव वॉइस दिया है ना, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था, और इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है कि कैसे बनेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई शैल गिव सम बुक्स, आई शैल गिव सम बुक्स टू यू, आई शैल गिव सम बुक्स टू यू। इस जो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है ना, आई शैल गिव यू सम बुक्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल गिव सम बुक्स टू यू, आई शैल गिव सम बुक्स टू यू। ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों का सेम मीनिंग है। चलो भाई अब बनाते हैं कि कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बताइए भाई, आप लोग बना के दिखाओ, थोड़ा आप लोग बनाने बताइए। आपको मैं थोड़ा समय देता हूं कि आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। चलो भाई आया है इसका आंसर कि नहीं? चलो भाई हम बनाते हैं, सीखते हैं कि अगर आ गया तो अच्छी बात। तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए इससे है बनाना है हमें। तो हमने क्या लिखा? यू को सब्जेक्ट माना मीन, और यू को हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा यू। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल आएगा, तो हमने यहाँ लिखा विल। नॉट है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? बी। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गिवन होता है, तो हमने यहाँ क्या लिखा? गिवन। फिर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? गिवन सम बुक्स तो एस्टेज आ जाएगा सम बुक्स, सम बुक्स हो जाएगा। फिर हमारे पास ये हो गया सम बुक्स के बाद हमें क्या लिखना है? बाय प्रीपोजिशन लगाना है। बाय प्रीपोजिशन के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, और ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। अगर हम चाहें तो इसका हम दूसरा पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? अब हम सम बुक्स से स्टार्ट करते हैं, तो और करके लिख लीजिए यहीं पे। हमने क्या किया? सम बुक्स को पहले मेन सब्जेक्ट माना, तो हमने लिखा सम बुक्स। सम बुक्स हमारी कैसी है? प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा। निगेटिव है नहीं तो बी लिखेंगे एस्टिस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ गिवन आ जाएगा। गिवन क्या दी? तुम्हें दी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताने के लिए लिखेंगे हम टू यू। फिर क्या आएगा हमारा? बाय प्रीपोजिशन आएगा, और क्या बन जाएगा लास्ट में? मी हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
देखो भाई, अगर आपसे इस तरीके से आएगा तो आपको ऐसा बना देना है, अगर इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है तो आप ऐसा बना दो। दोनों दोनों तरीके बता दिए मैंने, आप किसी भी तरीके से बनाए नंबर आपको मिलेंगे, आपका आंसर सही होगा, आपको सभी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। समझ में आई बात? चलो भाई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलो भाई नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग होने वाली है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, फिर इसके बाद हमें देखने को मिलेगा विल या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर हमें देखने को मिलता है हैव, फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो उसको भी ले लेते हैं, नॉट भी आ जाता है, नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको नेग्लेक्ट करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। अगर हम बात करें कि पैसिव वॉइस में इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, पैसिव वॉइस में इसका क्या फॉर्मेट रहता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा प्लस विल और शैल बिल्कुल आएंगी, कोई बात नहीं। अगर आहा देखो भाई कुछ गलत है यहाँ, इसको सुधारो भाई। हम लिख गए और आप में से किसी ने भी नहीं टोका कि सर दिस इज रॉन्ग। यहाँ विल और शैल के बाद नॉट आता है भाइयों, फिर उसके बाद हैव आता है, हैव के बाद नॉट नहीं आता, यह याद रखना, वरना तो हमारी तरह लिख दो, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत था। विल शैल के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, तो विल शैल आएगा, विल शैल है। अगर स्टेटमेंट में नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फिर हमें यहाँ हैव लिखना है, हैव के बाद हमें यहाँ पे बीन लिखना है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आएगी, बाय प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आएगा जो कि हमारा डूअर यानी कि करने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे यहाँ लिखेंगे, जैसे टाइम गिवन होता है तो वो हम इसी की बात लिखते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल की मदद से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल की बात करें भाई, तो एग्जाम्पल में कहा मैंने ही विल हैव completed his project by 6 PM। देखो भाई लिखा आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय 6 PM। यहाँ अब हमें समस्या है समझने की। हम यहाँ बाई को देखकर ये नहीं कहेंगे कि सर हमारा बाई के बाद जो आया है, बाई आया है इसमें तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, नहीं। थोड़ा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन का जवाब इधर है। सो नाउ लुक एट हियर, क्या है कि हिज प्रोजेक्ट बाय 6 PM। हम जब भी पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो बाय के बाद हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट आता है, कि डूअर आता है, करने वाला आता है। यहाँ करने वाला 6 PM है क्या? नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट देयर इज वाई। यहाँ पे जो वाई है ये इंडिकेट नहीं करता है कि पैसिव वॉइस है। समझ में आई बात? रट्टा नहीं रखना है भाई, रट्टा रखोगे तो खत्म है। ऐसे आपको ये नहीं रखना है याद कि हर बार बाई आएगा तो हमारा प्री पैसिव वॉइस होगा, थोड़ा समझने की भी जरूरत है। यहाँ हम जितने भी पैसिव वॉइस बना रहे थे उनमें बाई के बाद डूअर करने वाला आ रहा था, सब्जेक्ट कुछ करने वाला आ रहा था, लेकिन यहाँ बाई के बाद 6 PM लिखा। क्या 6 PM कुछ करेगा? नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं 6 PM डांस करने लगे, ओ डी ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं करेगा। या ऐसा है कि वो हंसने लगेगा? नहीं करेगा ना। तो 6 PM हमारा कोई टाइम है, ना कि सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन करने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज इन एक्टिव वॉइस। इसलिए हमारा स्टेटमेंट किस में? एक्टिव वॉइस में है। चलो भाई, आधे से ज्यादा बच्चे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यही मिस्टेक करते हैं। वाई देखते हैं, कहेंगे पैसिव वॉइस है सर, ये इस प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और गलत कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ा समझ जाइए। अटेंशन एवरीवन। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? एक्टिव वॉइस हो गया। अब हमें इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? हमारा हिज प्रोजेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने सबसे पहले लिखा हिज प्रोजेक्ट। क्या लिखा भाई? हिज प्रोजेक्ट हमारा सब्जेक्ट बना।
फिर नॉट है नहीं तो हम लिखेंगे विल, हैव आएगा एज इट इज, फिर क्या लिखेंगे बीन, हैव बीन, हैव बीन आया, फिर क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ऑलरेडी लिखा है, कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया, फिर क्या आएगा बाय प्रीपोजिशन आएगा, बाय के बाद क्या है ही का ऑब्जेक्टिव किस हिम, फिर यहाँ पे लिखेंगे, देखो भाई लिख गया हिम, अब उसके बाद लिखेंगे हम बाय 6 PM, डबल बार बाय आया कोई बात नहीं आ सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये इसके लिए आया है और यहाँ इस ऑब्जेक्ट को बताने के लिए आया, तो ये हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है, और दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, इसे हम क्या कहेंगे पैसिव वॉइस कहेंगे, इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है कैसे पता चला, देखो विल हैव के साथ बीन आया है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमें बाय के बाद जो करने वाला एक्शन डूअर का एक्शन आया, एक्शन करने वाला क्या होता है डूअर होता है, इसके एक्शन जो ही के द्वारा किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव के सेम आया, अब यहाँ हमें बाय के बाद देखने को मिला डूअर, और यहाँ बाय के बाद क्या था टाइम दिया गया था, इसलिए हमने इसको एक्टिव वॉइस का, और बाय के बाद अगर डूअर आता है तो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इन पैसिव वॉइस, तब वो स्टेटमेंट किसमें कहलाएगा हमारा पैसिव वॉइस में कहलाता है, समझ में आई बात की नहीं। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा शीला, शीला विल हैव पेंटेड दिस रूम, शीला विल हैव पेंटेड दिस रूम Sheila will have painted this room चलो इतना ही लिखते हैं, समय नहीं लिखते हैं, चलो भाई इतना लिखा है, क्या लिखा है शीला विल हैव पेंटेड दिस रूम, तो ये लिखा है, अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये तो सर हमारा एक्टिव वॉइस ही है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा दिस रूम, क्या आ जाएगा दिस रूम, ठीक है, क्या आ गया दिस रूम, ओके ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, देखो विल हैव है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे विल हैव बीन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा विल हैव, तो दिस रूम विल हैव बीन, क्या आएगा बीन, देखो भाई फॉर्मूला हैव के बाद क्या आना है बीन आना है, तो हमने यहाँ लिखा बीन, बीन के बाद क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे पेंटेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे पेंटेड, फिर क्या आएगा बाय प्रीपोजिशन आएगा, बाय के बाद क्या आना है सब्जेक्ट क्या है शीला, तो हम शीला को एज इट लिख देंगे, और ये हमारा क्या बन गया है भाई पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। चलो भाई ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स, समझ में आ गई बात। चलो भाई अब जो है हम क्या करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और समझते हैं, बढ़ते हैं कि अब हमारे आगे हमें क्या पढ़ने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वर्जन concept of conversion concept of conversion for interrogative sentence for interrogative sentence for interrogative sentence sentences, concept of conversion for interrogative sentence किसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ब्रैकेट में लिख लेना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इंटेरोगेटिव में किस तरीके के फॉर्मेट पढ़ने होंगे उसके बारे में बात करते हैं। चलो भाई तो इसमें हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बनेगा क्या बनेगा, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। देखो भाई अभी हमने किसी भी टेंस की कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी थी, ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि 4 टेंस हमने बताए थे आपको, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसमें वर्ब को अवॉइड करना होता है जिसकी वजह से इनका मीनिंग बिगड़ जाता है, इसलिए हम इनका नहीं बनाते। चलो भाई तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, किसकी बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। सो नाउ आवर हेडिंग इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहते हैं, तो 1 बाय 1 समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे डू डज होते हैं, यानी कि डू और डज,
प्लस हमारा यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ क्या आता है, डू डज आता है। प्लस यहाँ हमें नॉट अगर देखने को मिला तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट बनता है हमारे एक्टिव वॉइस के लिए। किसके लिए बनता है? एक्टिव वॉइस के लिए। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा? एक्टिव वॉइस के लिए पैसिव वॉइस में जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो इसका जस्ट क्या बनेगा, तो हम देखते हैं कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं पीवी। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। समझ में आई बात? जिससे आपको समझ में तो आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। पीवी पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मेट। पैसिव वॉइस में फॉर्मेट इसका जो बनता है वो बनता है हमारा कि यहाँ इज, आर, एम आएगा, यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? न्यू सब्जेक्ट आएगा। न्यू सब्जेक्ट आएगा और इस न्यू सब्जेक्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे वर्ब आती है। प्लस इज, आर, एम आया, नॉट अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर यहाँ पे हमें वाई प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ हमें एक नया न्यू ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा डूअर होता है। न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि डूअर आता है, और फिर इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम उसे लिख देंगे। समझ में आई बात? ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेट होता है। समझ में आई बात? फॉर्मेट समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? चलो तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या दिख रहा है ना, देखो इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। इंटेरोगेटिव कुछ स्टेटमेंट है तो इसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव बनेगा। अब हमारा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट बने। इंग्लिश सिंगुलर है लेकिन हमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या लिखनी होगी? हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश, इज इंग्लिश। क्या लिखेंगे? इज, फिर लिखा हमने इंग्लिश। इंग्लिश के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट भी होता है, तो डिपेंड करना है कि पेपर में क्या दिया गया है। एक लर्नड भी होता है, तो ये दोनों मैंने लिख दिए, लर्नट आएगा या लर्नड होगा। इसके बाद क्या आएगा? वाई आएगी। वाई के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू सब्जेक्ट है यहाँ, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या बनेगा? यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलो भाई अभी आप नोट करिए, फिर हम आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके और एग्जाम्पल्स के बारे में समझाते हैं। नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा डज सी स्टिल राइट लेटर्स टू यू। ये हमारा क्या बना? एक स्टेटमेंट बना है। अब हमें क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाना है तो देखो भाई, हम पहले लेटर से लिखा है, इसको हम मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हुए बनाएंगे। मेन ऑब्जेक्ट मानते हुए बनाएंगे तो हमें इसे क्या लिखा? हमने लिखा लेटर्स। क्या लिखा? लेटर्स। लेटर्स लिखा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। भाई देखो ये तो गलत हो गया। देखो भाई लेटर्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा। लेटर्स प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ में इज आया, आर क्या आएगा? तो आपने कहा सर आर आएगा। आर के बाद हम क्या लिखेंगे? लेटर्स लिखेंगे। आर लेटर्स। नॉट मॉट कुछ है नहीं है। सी के बाद यहाँ स्टिल था तो यहाँ लेटर्स के बाद भी हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? स्टिल लिखेंगे। स्टिल हो गया। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। स्टिल रिटर्न। क्या हो गया? रिटर्न। फिर क्या लिखेंगे? टू यू। इसके बाद ही तुरंत आ जाएगा टू यू। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बाय प्रीपोजिशन। और बाय के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई इसी का नेक्स्ट वर्जन और बना के देखते हैं कि क्या बनेगा। और अगर हम यू को प्रेफरेंस देते हैं, यू सब्जेक्ट बनता तो हमारा इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हमारा आर आएगा। आर यू लिखा। यू के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? स्टिल था तो स्टिल लिखे देखने को एस्टिस मिलेगा।
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, रिटर्न का रिटर्न होगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो रिटर्न के बाद हम डायरेक्ट लेटर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेटर से लिखेंगे। फिर इसके बाद बाय प्रीपोजिशन आएगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ क्या यूज करना होगा, हर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया है, पैसिव वॉइस बन गया। तो हम इस तरीके से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस, और इस तरीके से भी हम क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस। अगर बात करी जाए प्रेफरेंस की तो हम इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इस तरीके के फॉर्मेट को, और इसे हम जो देंगे सेकंड प्रेफरेंस देंगे। क्या देंगे भाई, इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल मैंने लिखा डू यू स्कूल्ड मी, डू यू स्कॉल्ड मी, डू यू स्कॉल्ड मी, ये लिखा है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, लेकिन आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, एम, एम आई। फिर स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड। फिर क्या आएगा बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, तो हमारे यहाँ क्या आ गया, यू, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या कोई डाउट नहीं है ना। चलो भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और आज की क्लास का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है भाई कि हमारे जो इज आर एम से शुरू होंगे स्टेटमेंट, यानी कि पहले हमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट आएगा, और इस सब्जेक्ट के बेसिस पे वर्ब आएंगी यहाँ पे, प्लस अगर नॉट है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ये हमें एक्टिव वॉइस का फॉर्म पता चला। अगर हमें इसके पैसिव वॉइस फॉर्म बनाना होगा तो पैसिव वॉइस में क्या फॉर्म बनेगा, तो पैसिव वॉइस में इसका जो फॉर्म बनता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इज आर एम जो है वो तो आएंगे ही आएंगे, तो हमने लिखा इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, प्लस यहाँ पे एक जो नया सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, न्यू सब्जेक्ट आएगा। इस न्यू सब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ वर्ब आएगी। अगर नॉट है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट आएगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ लिखना है बीइंग, क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। फिर यहाँ पे जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन आएगा, और यहाँ पे हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा भाई, न्यू ऑब्जेक्ट आएगा। न्यू ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके का हमारा क्या रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, आप लोग समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा एम आई टीचिंग मैथमेटिक्स, एम आई टीचिंग मैथमेटिक्स, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो सर, मैं तो भाई इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना। चलो भाई क्या लिखा, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स भले ही एस लगा है लेकिन है सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स, इज मैथमेटिक्स, फिर क्या आएगा, नॉट है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, इज मैथमेटिक्स बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। फिर क्या आएगा, बाय प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस। लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, करें भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स, आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट। आर यू वॉशिंग द क्लॉथ्स,
तो हमारा द क्लॉथ्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट। लेकिन इसके लास्ट में एस लगा है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में भी हमारे क्या आएगी, आर द क्लॉथ्स, आर द क्लॉथ्स। फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, बीइंग लिखेंगे। आर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड। वॉश्ड का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसी को कोई डाउट, एक और एग्जांपल समझ लो भाई यहाँ पे, ठीक है, यहां समझ लीजिए भाई, इस कॉर्नर में एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने कहा इज शी नॉट राइटिंग एन essay, एन essay। ये लिखा भाई ऐसे, तो हमारा ऐसे क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऐसे सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, पैसिव वॉइस में इज आएगा, इज एन ऐसे, इन ऐसे नॉट, फिर क्या आएगा, बीइंग, नॉट बीइंग। क्या आ गया, इज एन ऐसे ऐसे में ई डबल एस आता है कि ई ऐसे बाय आता है, ई एस ए आता है मेरे हिसाब से। क्या लगता है आप लोगों को, ई ऐसे आता है कि नहीं, ई एस ए नहीं आता, ई डबल एस ही आता है, सही लिखा है स्पेलिंग, ई डबल एस बाय ऐसे। इज एन ऐसे नॉट बीइंग, फिर क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। फिर क्या आएगा, वाई, किसके द्वारा लिखा है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। और ये हमारा क्या बन गया लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बनकर पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। तो ये थी भाई हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर यानी कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ग्रामर सीख सकें। चलिए भाई, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट जरूर क्या करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ, आप लोग जो क्लासेस देख रहे हैं आपको कुछ समझने को, सीखने को मिल रहा है। अगर आप लोग क्लासेस देखते हैं सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डू द कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं उन्हें हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।